फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल कविता पंडित। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 1 संख्या पद्धति इस चैप्टर में प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 को बनाने के लिए हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में जब हम अच्छी तरह आप जानोगे तो आप प्रश्नावली 1.1 को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम देखते हैं ये सब। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या क्या है। तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। अगर हम संख्या रेखा पर करें तो संख्या रेखा इन सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ से आपको कभी कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। देखिए, गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4, यहाँ से लेकर आप इधर इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक। आप जहाँ तक गिनती गिनिएगा वहाँ तक ये संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, और प्राकृत संख्या में जब हम ज़ीरो को भी मिला देते हैं, प्राकृत संख्याओं के समूह में जब हम ज़ीरो को मिला देते हैं तब यह पूर्ण संख्या का समूह हो जाता है। ठीक है, और पूर्ण संख्या में भी जब हम ऋणात्मक संख्याओं को मिला देते हैं, आप जानते हैं संख्या रेखा में बीच में ज़ीरो होता है, एक तरफ धनात्मक संख्या होती है यानी पॉजिटिव नंबर्स, एक तरफ ऋणात्मक संख्या होती है यानी नेगेटिव नंबर्स। तो जब हम प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, और प्राकृत संख्या में जब हम ज़ीरो को भी शामिल कर लेते हैं तब वह पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, और जब पूर्ण संख्या के समूह में भी हम सभी ऋणात्मक संख्याओं को मिला देते हैं तब यह संख्या पूर्णांक संख्याओं का समूह बन जाता है। ठीक है, इधर भी इनफाइनाइट तक नंबर्स रहते हैं। ठीक है, आप इधर नंबर लाइन के इधर जितनी संख्या रहती है उतना ही संख्याएं नंबर लाइन के इस तरफ होती है। ठीक है, तो इस तरफ इनफाइनाइट संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? अब इन सब के अलावा भी आप बहुत सारे नंबर्स अभी तक ऐसे पढ़ चुके, जैसे 1/2, 3/5, 8/9। तो इस तरह की संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन परिमेय संख्या का भी एक कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, इसके लिए भी एक कंडीशंस होते हैं। जैसे कोई भी संख्या, वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म यानी अंश और हर के रूप में हो, जो p/q के फॉर्म में हो, जहाँ q कभी ज़ीरो नहीं हो, मतलब हर कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और अंश में हमेशा अंश हमेशा पूर्णांक होना चाहिए, वैसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो चलिए इसके उदाहरण को हम देख लेते हैं, इसके परिभाषा को देख लेते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये संख्याएं 1 से शुरू होती है, जैसे 1 2 3 4 आगे इनफाइनाइट तक जाती है। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या में ज़ीरो को मिला देने से हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ये ज़ीरो से प्रारंभ होती है, जैसे 0 1 2 यहाँ से इनफाइनाइट तक जाती है। अब पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक यानी नेगेटिव नंबर्स को मिला देने से पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। जैसे नेगेटिव संख्या के पहले भी अनेक इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 के बाद इनफाइनाइट नंबर्स। देखिए, अब परिमेय संख्या, वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां q 0 के बराबर नहीं हो एवं p पूर्णांक हो, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मतलब परिमेय संख्या वही संख्याएं कहलाएंगी जो p/q के फॉर्म में हो। और यहाँ ध्यान रख देने वाली बात यह है कि q कभी ज़ीरो नहीं होगा, q कभी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता है, और p पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है? तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो इसके लिए हमें देखना होगा कि 0 p/q के फॉर्म में है क्या। अगर लिख सकते हैं तो इसे हमें कारण देना है। हमारा आंसर होगा कि हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है।
और इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। शून्य को 0/1, 0/3, 0/2 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमें ध्यान देना है कि हमें जब भी दो अंकों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उससे एक अधिक इसके हर को बनाना है, ठीक है। 3 को हम अगर 7/7 से गुना कर दें तो ये 21/7 होगा, ठीक है। हमें इसमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने को बोला गया, ठीक है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो चूंकि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी इसलिए हमें इसके हर को 7 बनाना है, ठीक है। तो हम इसको 3 को 60/7 से गुना कर देते हैं तो ये 3 के बराबर होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 21/7, 3 सते 21/7। उसी तरह अब 4 को हम 7/7 से गुना कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 7 चौके 28/7। अब 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं आराम से निकल सकती है, ठीक है। हम लिख देते हैं इसे। 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखिए 1 2 3 4 5 6 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकल गई। तो यही हमारा उत्तर हुआ। आप और अलग अलग विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यह इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यह सबसे आसान विधि है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम 3/5 में जैसे हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, ठीक है। तो 3/5 में हम 6 गुना 6, 5 से एक अधिक जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उससे एक अधिक से यहाँ गुना कर देते हैं। तो 3/5 को हम 6/6 3/5 में 6/6 से गुना करेंगे तो 3/5 के बराबर होगा। हमारा होगा 6 तिया 18/6 पचे 30। उसी तरह 4/5 में हम 6/6 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 चौके 24/6 पचे 30। अब हम 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्या आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या तो हम 18/3 के बाद 18/30 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5 यानी 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएँ ये हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को ये प्रश्नावली 1.1 के 1 2 3 ये 3 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।